लेसन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए। ये बहुत अहम सवाल है और ये इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा बार इम्तहान में आ चुका है। इसको हमने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, कुछ ऐसे हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे इंटीग्रेशन में जिनमें अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ किया जाए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पुट कर दिया जाए, तो हमारे लिए उसको सिंप्लीफाई करना और इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये टेबल है जो बुक में भी हासिल हुए हैं, इसको आपने याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए में और पार्ट बी में मैं दोनों में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं अप्लाई करूंगा। देखिए, अगर पहला टाइप है, देखें आपके सामने लिखा हुआ है, जो पहली टाइप है हमारे पास, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा ए साइन थीटा, और उसका अगर आप एक्स ए साइन थीटा पुट करना चाहें या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर दें, तब भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो स्क्वायर रूट है खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रबल मेकिंग चीज़ होती है, हमने उससे बच के रहना है। हमारी कोशिश होगी कि जहां भी स्क्वायर रूट आ जाए उसको हम खत्म कर सकें। अच्छा, जो सेकंड फॉर्म है वो देखें, वो ये है कि हमारे पास देखें ज़रा, ये इस तरह से है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स पुट कर देंगे आप ए सीकेंड थीटा या एक्स पुट करेंगे ए कोसेकेंड थीटा, कोई एक पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, थर्ड फॉर्म देखें ज़रा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पुट कर दें ए टेन थीटा या एक्स पुट कर दें ए कॉट थीटा। अच्छा, अगर लीनियर फैक्टर है, यानी कि रूट के नीचे x प्लस ए है या रूट के नीचे x माइनस ए है, तो सिंपल आप उसको t पुट करके जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 5 है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर आप पुट करेंगे x माइनस ए इक्वल टू ए साइन थीटा और x माइनस ए पुट करेंगे ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर इसका देखें सिक्स फॉर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप पुट करेंगे x प्लस ए इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। अच्छा, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं ए को शिफ्ट कर दूँ उस तरफ, तो वो बनेगा ए प्लस ए साइन थीटा, और इसमें से ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा 1 प्लस है साइन थीटा। ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको पुट करने की एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है। ये जब सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये फॉर्म कितनी यूजफुल है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो फॉर्म दिया हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जो पहली फॉर्म दी हुई है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस और हम कह रहे हैं एक्स पुट कर दें ए साइन थीटा, तो इसके अंदर इस तरह से होगा, स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर है माइनस ए साइन थीटा है स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट है ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखें ये ए स्क्वायर है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कि कैंसिल हो गया इसके साथ रूट, तो सिंपल आंसर आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। एक फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सारी फॉर्म्स भी आप उसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सी। ये बेसिकली फार्मूला है, हमने इस क्वेश्चन में फार्मूले को ड्राइव करना है, तो करते हैं सॉल्व इसको। फिर ये देखें सॉल्यूशन, इसको आप कह दें लेट, इसको नाम दे दें आई का,
आई फॉर इंटेग्रल है, जो इंटेग्रल हमें गिवन है उसको हमने नाम दे दिया आई का, आई फॉर इंटेग्रल। अच्छा ये फॉर्म देखें कौन सी बन रही है, टेबल पे जाएं ज़रा, ये दूसरी फॉर्म बन रही है, ये देखें रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये है एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा पुट करेंगे। अगर ये फॉर्म होती ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं ए साइन थीटा पुट करता, अगर फॉर्म होती स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो मैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करता। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हमें ये करना पड़ेगा इसके अंदर स्टेप 1, लेट एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, ये पुट करेंगे। अच्छा मुझे अगर मैं इसको x से लेके जाऊंगा थीटा में तो जाहिर सी बात है मुझे ds भी चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे डिफरेंशियल भी चाहिए, तो dx ओवर डी थीटा, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ थीटा के लिहाज से, तो ये देखें ये dx ओवर डी थीटा हो जाएगा। अच्छा a बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑपरेट होगा सीकेंड थीटा के ऊपर, तो ये आएगा a सीकेंड थीटा टेन थीटा, तो डी थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास dx आ जाएगा a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। अच्छा अब सिचुएशन ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो अब ज़रा लेके चलते हैं इसको, सो आई विल बिकम अच्छा ds जगह पर ये पुट कर दें सारे का सारा, और नीचे देखें जो स्क्वायर रूट था वहां पर आपने डिसाइड किया हुआ है, यहां आएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये देखें एक्स की जगह पर आपने पुट कर दिया। अच्छा इंटेग्रल ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, ये देखें यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और आप देखेंगे कि इंटेग्रल ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, अच्छा ये देखें ये बाहर आ जाएगा। अच्छा सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने ये बात पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 उठा के उधर ले जाएं तो जो टेन स्क्वायर थीटा है वो बनता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये तो बहरहाल बन जाएगा फिर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इंटेग्रल ए सीकेंड थीटा टेन थीटा ओवर, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये देखें। अच्छा अब ये चीज स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आई है ये आएगा इंटेग्रल ए सीकेंड थीटा टेन थीटा ओवर ए टेन थीटा, और ये डी थीटा हमने लाजमी लिखना होता है साथ में। अच्छा अब होनी है कैंसलेशन, ये देखें ए से कट गया,
टेन थीटा से कट गया, तो हमारे पास रह जाएगा इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा। अच्छा, इसका फार्मूला आप देखें ज़रा, उसमें जो टेबल में दिया हुआ है, जो लिस्ट हमने स्टडी की थी, तो फार्मूला इसका आता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। हमने इसको मुकम्मल तौर पे जब इंटीग्रेट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो सिंगल फंक्शन में आ गया और फार्मूला अप्लाई कर दिया तो फार्मूला वहां दिया हुआ है, तो ये आ गया। अब हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है गिवन है एक्स वाली फॉर्म में, तो हमने भी जो जवाब होगा, जो आंसर होगा, वो भी एक्स वाली फॉर्म में देना होगा। सिंस x इक्वल टू a secant थीटा, दिस इम्प्लाइज x ओवर a, ये तो हो गया secant थीटा हो गया। इसका मतलब ही हुआ कि cos थीटा इक्वल टू a ओवर x आ गया। अगर मैं ट्राइंगल ड्रा कर लूं इसको देखते हुए, तो बड़ी आसानी के साथ ये वाली वैल्यू जो है a है, ये वाली वैल्यू जो है x है, तो ये तो बहरहाल ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए p की, तो फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर। पुट कर दें p स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट ले लें, कैंसल हो जाएगा, p आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ट्राइंगल मुकम्मल हो गई, p आ गया हमारे पास। नाउ अब सिचुएशन ये है कि मुझे सीकेंट की वैल्यू, तो मेरे पास ये आ गई, ये सीकेंट की वैल्यू है, ये वाली मुझे वैल्यू चाहिए टेन थीटा की। तो नाउ ये आपने बात याद रखनी है कि ये एंगल है आपका थीटा। ये जो इंफॉर्मेशन दी इसकी मदद से मैंने ये ट्राइंगल है ड्रा की है। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होता है p ओवर b। p की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये रहा आपका a। तो बहरहाल आपने टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल ली और सीकेंट की वैल्यू भी आ गई। तो अभी क्या होगा, फिर हम इसमें पुट कर देंगे i के अंदर। I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, यहां आप पुट कर दें x ओवर a प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a, और प्लस इसको मैंने देखें यहां पर सा करना है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको मैं कह दूं फॉर एग्जांपल C1 कह दूं, मैं C1 मैंने कह दिया, तो ये C1 अपनी जगह पर मौजूद है। बताता हूं क्यों C1 कहा है मैंने इसको। अच्छा, ये देखें, सिंप्लीफाई कर लें अंदर, तो अंदर ही बनेगा x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a और प्लस C1। अच्छा, लॉग के फार्मूले आपने पढ़े हैं 9th क्लास में, x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस C1 आ जाएगा। फार्मूले आपने पढ़े थे, बिकॉज
नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल ए ओवर बी हो तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जानते हैं आप, लॉग के फार्मूले जानते हैं आप। तो अब देखें, बात समझ नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट टर्म है, तो एज अगर C1 माइनस लॉग ऑफ ए को मैं कैपिटल C कह दूं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे एक है 5 और एक है -2, तो 5 में से 2 निकाल दे 3 रह जाएगा। अब 5 भी कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है, दोनों को सिंपलीफाई करेंगे तो 3 भी क्या है हमारे पास है, कांस्टेंट है। दोनों फिलहाल अननोन है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तब भी कांस्टेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी कांस्टेंट, दोनों को डिवाइड कर दिया तब भी कांस्टेंट। तो यहां पर इस तरह से है, तो फिर हमारे पास ये होगा कि आई का जो फाइनल आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, वेयर सी आप बता दें C1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए है। तो ये प्रूव्ड हो गया, हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो इस सवाल में हमने 2 स्टेप्स में इसको हल किया। पहला स्टेप ये हुआ कि उसके अंदर हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेकर गए, क्योंकि एक्सप्रेशन जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। लिहाजा हमने ये समझा कि ये इसको आसान करने के लिए हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पुट करना चाहिए। हमने उसको पुट किया, उसको इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया जो कि थीटा वाली फॉर्म में था। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। बट चूंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स वाली फॉर्म में है, इसलिए अब हमने स्टेप 2 के अंदर उसके अंदर बैकवर्ड पुटिंग की, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और उसके अंदर हमने ट्राइंगल को यूज किया, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो हमने बैकवर्ड पुटिंग कर दी, हमारे पास आंसर आ गया एक्स के अंदर। थैंक यू।